खुशियाँ मनाओ सैयदे, खुशियाँ मनाओ सैयदे, अबरार आ गए, पढ़ लो दुरूद मोमिनो सर। मैं हजरत की बारगाह में इल्तिमास करता हूँ कि हजरत के अख्तियार में है, जैसा जाए। कुर्सी बैठी, आइए एक नारा लगा लेते हैं, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा अहमद हबीब साहब किबला हबीबी। नहमदुहु व नसल्ली अला अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व रफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। हज़रात 9 बजे से लेकर अभी तक यानी 1 बजने वाले हैं, इस खुले मौसम में आप बैठे हुए खुली फिजा में मुबारकबाद के लायक हैं जितने लोग भी हैं। ये भी एक जिहाद है, इश्क़ रसूल में बैठे और अब तक बैठे हुए हैं उसी तरीके से। तो जलसे तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, कई हज़ार का मजमा होता है, लेकिन ये चंद लोग हमें भारी लग रहे हैं। हज़ारों इश्क़ रसूल की गर्मी जब होती है तो सर्दी का कोई असर नहीं होता। पहले तो शोरा को आपने सुना, मेरा कलाम भी कुछ लोगों ने पढ़ा। मैं सोच रहा था कि पढ़ूं, वो एक तज़मीन लम्यात नज़ीर कफ़ी नज़रीन पे कहिए, याद नहीं है, पढ़ूंगा नहीं, कभी आप पढ़ दीजिए। नहीं, बिल्कुल एक मिसरा भी नहीं याद है, याद नहीं ना, अगर हो तो दे दीजिए। बहरहाल वो एक दाग दिल का मिसरा मिला था, शेर सुने, आप सुनाइए उसको। शेर सुने कि अभी तो शेर है कि अभी तो आमदे फसले बहार बाकी। तो मैंने कुछ शेर कहे थे, उसमें मतलब याद है, एक शेर याद है समाज कि जो शौक़े जिंदगी मुस्तार बाकी है, जो शौक़े जिंदगी मुस्तार बाकी है, दरे रसूल का बस इंतजार, दरे रसूल का बस इंतजार बाकी है। जरूर होगा, किस अकीदे से मैंने कहा था और हो भी गया, मैं हो आया ये शेर कहकर। पहले कहा था कि जरूर होगा मुयस्सर दयारे शाहे उमम, जरूर होगा मुयस्सर दयारे शाहे उमम, अभी तो आमदे फसले बहार, अभी तो आमदे फसले बहार बाकी है। हज़रात क़ुव्वत हाफ़िज़ा कमज़ोर है, कलाम याद नहीं रह पाता, बहुत सारे शेर हैं, फिर कभी
वक्त भी इजाज़त नहीं देता। शुरू में तकरीर हो जाती तो कुछ हो जाती। देख रहे हैं खुले में आप भी बैठे, जो भी है हुसूल बरकत के लिए मैं भी हाजिर हो गया हूँ। पहले तो मुबारकबाद देता हूँ मौलाना नसीम साहब को, उनका बच्चा आलिम हो गया। अल्लाह उनको इसके सदक़े में दारैन की सादतों से माला माल फरमाए और बच्चे को उम्र दे दीन की खिदमत करने का जज्बा अता फरमाए। दूसरी मुबारकबाद बेटी शादी की, और इस दौर में वक्त पर शादी होना भी बहुत अच्छी बात है। अल्लाह ताला अपने करम से इस रिश्ते में बरकत अता फरमाए और दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए और बच्चों को, इनके बच्चों के ऊपर अपना फजल खास फरमाए। तीसरी मुबारकबाद ये कि इन दोनों मौक़ों पर आपने मिलाद का एहतमाम किया, ये भी लायक मुबारकबाद है। मिलाद के सदक़े में इंशाअल्लाह सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी, अल्लाह की रहमत का नुज़ूल होगा, बरकतें होंगी, बड़े फ़वाइद हैं मिलाद पाक। मेरे आका की ज़ात बड़ी बुलंद, फ़ाक़न नबिय्यीना फ़ी ख़ल्क़िन व फ़ी ख़ुल्क़िन। अल्लामा मौसिदी नबी की बारगाह में अर्ज़ करते हैं कि आप फ़ौक़ियत ले गए तमाम नबियों से, फ़ी ख़ल्क़िन, ख़ल्क़ में यानी पैदाइश के एतबार से। इतना हसीन कोई नहीं पैदा हुआ, जब से कायनात बनी इतना खूबसूरत इंसान पैदा ही नहीं हुआ। पैदाइश भी बेमिसाल हुई। वो तमाम वाक़यात आप सुनते हैं। और फी खुल्क़िन, और अखलाक में भी बेमिसाल है। हुस्न जमाल में कोई जवाब नहीं मेरे रसूल का, तो अखलाक व अदात व अतवार कोई सानी नहीं है मेरे मुस्तफा का। है बहुत सब्र किया नबियों ने, मगर कभी न कभी सब्र का पैमाना लबरेज हुआ, हाथ उठाया, अज़ाब आया, कौमें मिट गई। पढ़िए जनाबे नूह का वाक़या, उस अल्लाह के नेक बंदे कितनी ज़हमतें उठाई, कितनी चोटें खाई, कितना सब्र किया, मगर एक दिन कहीं नहीं पड़ा, वरब्बिल ला तज़र अलल अर्ज़ि मिनल काफ़िरीन दय्यारा, न छोड़ इनको, वइन तज़रहुम युदिल्लु इबादका वला यलिदु इल्ला फाजिरन कफ़ारा। कि अगर ये रह जाएंगे तो मेरी निगाह देख रही है कितने खराब हो चुके हैं कि इनकी नस्लों में कोई अच्छा नहीं पैदा होगा, फाजिर और काफिर पैदा होगा। सब्र का पैमाना लबरेज हुआ, नबी ने हाथ बुलंद किया, अजाब आ गया, तैयार करो कश्ती, जाओ सवार हो जाओ, हट जाएंगे। जनाब लूत, जनाब यूनुस, तफसील में नहीं जाना चाहिए,
अंबिया की दुआएं रहेगा नहीं क्या? उठाया हाथ, बस नबी सब्र करते रहे, अल्लाह देखता रहा, जाहिर सी बात है। लेकिन जब अल्लाह से कह दिया ये अल्लाह अब सब्र का पैमाना लबरेज हो जाए, कौम बहुत बिगड़ चुकी है, तो अजाब आएगा। और यहाँ मामला ये है कि उधर हाथ उठे, इधर भी हाथ ताइफ में उठे। उधर कौमें बर्बाद हो गई, मिट गई, लेकिन रहमतुल्लिल आलमीन अपने हाथों को बुलंद कर रहा है, दराज कर रहा है, तो कौम को मिटाने के लिए नहीं, बचाने के लिए, हिदायत के लिए। अल्लाहुम्मा इहदी कौमी, लहूलहान है, जख्मी है, चोट पे चोट खा रहा है, दो रोया बच्चे खड़े हो गए, मारो, मार रहे हैं, लेकिन मेरा नबी है, सुभान अल्लाह, ए अल्लाह मेरी कौम को हाथ बुलंद कर देता है कहीं अजाब ना आ जाए। अल्लाहुम्मा इहदी कौमी, ये हाथ उठ जाएंगे तो अजाब खुदा से ये बच जाएंगे। अल्लाहुम्मा इहदी कौमी फइन्नहुम ला यअलमून, ए मेरे माबूद, ए मेरे मौला, मेरी कौम को हिदायत अता फरमा। मेरी तड़प यही है, मेरी तमन्ना ये है, मेरी हसरत यही है कि इनकी गुमराही खत्म हो जाए, इनका कुफ्र खत्म हो जाए, ये साहिब ईमान हो जाएं और जन्नत में चले जाएं। सुभान अल्लाह, ये रहमतुल्लिल आलमीन की शान है। मेरा आका फाक़न नबिय्यीना फी खल्क़िन व फी खुल्क़िन वलम यदानूहु फी इल्मिन वला करमी। कोई पैगंबर, कोई नबी न इल्म में बराबर हो सका है और न कर फजलो करम। जनाब आदम अलैहिस्सलाम फरिश्तों ने सजदा कर लिया, किस बुनियाद पे? सजदों की बुनियाद पे, तकवा के बुनियाद पे। हमें अभी पैदा हुए और अभी सजदा कराया गया। कितने पुराने फरिश्ते थे, सजदा करो, पढ़ो ना, हुआ है जब कहा था याद करो महबूब, अल्लाह ने कहा था मैं जमीन में खलीफा बना रहा, तो फरिश्तों ने क्या कहा था? क़ालू अतजलु फ़ीहा मन यफ़्सिदु फ़ीहा व युस्फ़िकु दिमा। ए अल्लाह, ऐसे को खलीफा बना रहा है जो जमीन पे फसाद बर्पा करेगा और खून बहाएगा, ऐसे को खलीफा बना रहा है। क्या अल्लाह नहीं जानता था क्या खलीफा मिला? ए अल्लाह, ऐसे को खलीफा बना रहा है जो फसादी होगा और खूनी होगा। क्यों फसादी कह दिया भाई हमको? फरिश्तों से अगर आज हम पूछें कि अभी हम पैदा नहीं हुए तो फसादी तुमने बना दिया, तुम बड़े हम तो मासूम आपको कह रहे, हम पैदा होने से पहले फसादी हो गए। क्या मामला है? तो फरिश्ते कहें क्या नहीं देखते हो क्या? अमेरिका पे नजर नहीं है क्या? इसराइल पे निगाह नहीं है क्या? कौन फसाद कर रहा है? इंसान ही तो है, कोई जिन्नात थोड़ी वहां फसाद बर्पा कर रहा है, फरिश्ते थोड़ी आ रहे हैं। अब भी शक है और आज के इंसान को शक है, इंसान खूनी होगा और फसादी होगा। हमने सही कहा था, लेकिन रब ने क्या कहा था? ये नहीं कहा था कि खूनी नहीं होगा, ये नहीं कहा था फसादी नहीं होगा। फरमाया रब ने कि फरिश्तों मैं बहुत जानता हूं जिसे तुम इन्नी आलम हो मा ला तालमून, मैं वो जानता हूं जिसे
तुम नहीं जानते। तुमने शायद तस्वीर के एक रुख को देखा है तो फसादी कह दिया, दूसरा रुख भी देख लेते तो फसादी कभी न कहते। तुम्हारी नजर हामान पे पड़ी, तुम्हारी नजर शद्दाद पे पड़ी है, तुम्हारी नजर फिरौन और नमरूद पे पड़ी है, तुम्हारी नजर अबू जहल पे पड़ी है, तुम्हारी नजर अबू लहब पे पड़ी है, तुम्हारी नजर यजीद जैसे बदबख्त और बदतरीन इंसान। लेकिन अगर उन्हें देखा था तो मेरे वफादारों को भी देख लो। फसादी होगा इंसान, मगर उसके सामने मेरा खलील भी होगा। जहां नमरूद होगा वहां मेरा वफादार बंदा खलील होगा। नारे नमरूद में मेरे नाम से जाने के लिए मेरा खलील भी तैयार नजर। खूनी होगा, फसादी होगा, हाँ फसादी होगा, मगर जहां नमरूद फिरौन होगा वहां मेरा मूसा भी होगा। जहां अबू जहल होगा मेरे महबूब का वफादार यारे गार सिद्दीक़ अकबर भी होगा। जहां अबू लहब होगा वहां फारूक आजम जैसा दानिशमंद और नबी का सच्चा गुलाम। यजीद उस पे तो नजर पड़ी, फसादी होगा। यजीद को देख रहे हो खून बहाते हुए, और खुदा के नाम पर मेरे महबूब के निवासों को सर कटाता हुआ नहीं देख रहे। इन इंसानों में मेरा हुसैन भी होगा, अली अकबर भी होगा, अली असगर भी होगा। इंसानों में अगर बदतरीन इंसान होंगे, गुमराह इंसान होंगे, तो इन्हीं इंसानों में मेरे वफादार बंदे भी होंगे। इन्नी आलम मा ला तालमून, मैं जानता हूं जिसे तुम। रब ने फरमाया मेरे अच्छे बंदों को भी तो देखो। फिर अल्लाह ने क्या किया? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हजरत आदम को पैदा फरमा दिया। अब पैदा फरमा के क्या किया? नमाज पढ़ाओ आदम? नहीं। रोजा रख लो आदम? नहीं। अच्छा फसादी मेरे आदम को कहा तो आदम को अब आलिम बना दिया। आदम को अब आलिम बना दिया। जब आलिम हो जाएगा तो फसादी नहीं होगा। जो आलिम होगा वो फसादी नहीं होगा, और जो फसादी होगा वो आलिम का। झूठे ये फसादी लोग आलिम में इल्म अगर असरअंदाज ना हो, अगर जिंदगी में इनकलाब ना आए लाई, वैसे इनमें से क्या फायदा कि खुद आदमी फायदा ना हासिल कर सके। तो अल्लाह ने आलिम बना दिया ताकि वो एतराज खत्म हो जाए कि मेरा आदम आलिम है। अब सुनो, आलिम बना दिया। अल्लम आदम अलअस्मा कुल्लहा, तमाम नामों का आलिम बना दिया जनाब आदम को। सुम्मा रदहुम अलल मलाइका, आलिम उनको बनाया और चीजों को पेश कर दिया फरिश्तों को। क्या कहा? क़ाल अंबिऊनी बिअस्माई हाउला इन कुंतुम सादिकीन। ए फरिश्तों, अगर तुम सच्चे हो तो इन चीजों का नाम बताओ। मेरा आदम तो आलिम है, तुम बताओ। कह रहे थे ना फसादी हो गए, तुम बताओ। खामोश सब। और आदम अलैहिस्सलाम के सामने आदम कह देते अल्लाह ये पुराने वाले नहीं बता पाए तो मैं नया नया क्या बताऊं? मैं अभी पैदा हुआ, मुझे क्या मालूम। लेकिन चीजें आदम अलैहिस्सलाम के सामने गुजरती गई, नाम बताते गए बताते गए बताते गए। इसका नाम ये है, इसका नाम ये है, इसे ये कहते हैं, इसे ये कहते हैं, इसे ये कहते हैं। अब फरिश्ते अंगुश्त बदंदान हैरान, या अल्लाह अभी पैदा होने वाला इतना बड़ा आलिम हो गया। बता इन चीजों का नाम फरिश्तों। जिब्रील भी
मिकाइल भी खामोश, जनाब इज़राइल भी खामोश, जनाब इसराफील भी चुप, मलाइके मुकर्रबीन खामोश। बताओ बताओ, सब खामोश। आदम बता रहे, अब एक सवाल का जवाब दे दो, तकरीर खत्म हो जाए। आदम बड़े आलिम हैं कि फरिश्ते? आदम। कोई फरिश्ता, बड़ा से बड़ा फरिश्ता, मुकर्रब फरिश्ता आदम का मुकाबला न कर सका। आदम के सामने जबान न खोल सका तो बस समझ लो, वलम यदाना यदाना फी इल्म वला करम, इल्म में कौन बराबर होगा मेरे नबी का। जब आदम के इल्म का ये आलम है कि कोई फरिश्ता बराबरी न कर सका, तो जो आदम का इमाम होगा, सैयदुल मुरसलीन होगा, मकामे जनाब अल्लाह पे पहुंचा होगा, उस नबी के इल्म का आलम क्या होगा। मेरा नबी कायनात का सबसे बड़ा आलिम है। तो फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा, और मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब वही मैं नहीं मेरा तेरा। खड़े हो जाइए मोहब्बत के साथ।